अच्छा जी, ये मसला जी आ रहा है कि काफ़ी लोगों को हम लोग आगे इसलिए नहीं जा रहे कि काफ़ियों की नीचे चेक नहीं हुई, या फिर उनको सिलेक्शन में इशू आ रहा है कि अब हम कौन सी करें, या फिर काफ़ियों का ये इशू है कि उनको प्रैक्टिस करने के लिए लाइक होस्टिंग नहीं मिल रही कोई फ्री वाली, या फिर वो कहते हैं कि हमने लोकल करनी, वो वैम्प सैम्प का नहीं पता। तो आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल क्लास नहीं होगी क्योंकि आज ये चीज़ें जिनकी नीचे सेलेक्ट हो जाएंगी वो कल तक अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज कर लें, जो करना है कर लें। तो क्लास नेक्स्ट परसों होगी, ठीक है। मैंने अपने उस दोस्त से बात की जो कि कैडनेस टीम का मास्टर है। तो उसने कहा कि यार उसके लाइक थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो वो क्लास देगा, फुल क्लास देगा, जितनी कहेंगे देगा, लेकिन ये है कि उसे कल या परसों का टाइम चाहिए। उसने मुझे इस वीक का कहा कि इस वीक में बिजी हूँ, तो नेक्स्ट वीक लाइक अब संडे आ चुका है, तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो नेक्स्ट वीक मतलब मंडे पे अगर वो क्लास देगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज मैं खुद ही लाइक मुझे आती है डिजाइनिंग, पर मैं एक्सप्लेन जो है ना, एक जो डिजाइनर आपको करेगा वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा काम एसईओ का है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लाइक मैं वो रंगों में रंग जाऊं। तो मैं खुद से ही आपको समझा दूंगा अगर वो नहीं आता तो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी यूट्यूब तो आपके पास है ही, ठीक है। सो जिनकी नीचे रिजेक्ट होंगी यार, मैं अभी बार बार चेक नहीं करूंगा, बात है सीधी, फिर वो खुद से ढूंढ के कर लें, क्योंकि अब मुझे अपना भी काम करना है, क्योंकि मैं काफ़ी पीछे हो चुका हूँ अपने लिए भी। सो आज हम लोग ये वेम्प सैम्प जो है प्रैक्टिक लाइक जो लोकल होस्ट पे होता है वो करते हैं। और उसके बाद आज नीचे चेक करेंगे। मैं भी ये मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ ये क्लास, लेकिन शायद ये अपलोड ना हो। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब इशू है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, कह लें कि ऑन पेज में डिजाइनिंग की। एग्जांपल, आपके पास बजट नहीं है, कि आप कहते हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी साइट नहीं बना सकता, मैं निच नहीं बना सकता, लेकिन मैं डिजाइनिंग अपनी इंप्रूव करके मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। उसके लिए दो तीन ऑप्शन है। एक तो मिलता है सब डोमेन ना, काफ़ी होस्टिंग सब डोमेन देती हैं और फ्री होस्टिंग देती हैं, तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक होता है लोकल होस्ट, वो आपके पीसी पे होता है। जब तक आपका पीसी चलते हैं ना, उस पर चल रहा होता है, आप उसके अंदर अपनी लाइक प्रैक्टिस करते रहें, तो उसमें आपको इशू नहीं आता। तो ये चीज़ हम लोग आज करेंगे। फिर चाहे आप अपनी साइट पे करें, या फिर आप अपने कह लें कि लोकल करें। इसमें तीन चार आते हैं। एक स्टैम्प नाम का आता है, ये रहा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप इसको जब इंस्टॉल करते हो ना, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, और फिर आप इस पे लोकल साइट बना लेते हो, ठीक है। एक आता है इसके अंदर वैम्प, ये देखें, वैम्प सर्वर, ये नाम है, मैंने यूनाइटेड स्टेट किया हुआ है ना। ये कैसी लैंग्वेज आ रही है। हाँ यही है। तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो लोकल होस्ट के ऊपर। उससे क्या होगा कि आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और आता है, वो है मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड। बाई फ्लायर आई थिंक, समथिंग लाइक डेट, मेरे को मुझे याद करने दो नाम उसका। वो अच्छा है सबसे। तो मेरे ख्याल में वो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी लोग वो यूज़ कर भी रहे हैं। वो है लोकल बाय फ्लाई व्हील, लोकल बाय, हाँ ये आ गया, देखें सामने ही आ गया। लोकल वर्ड डेवलपमेंट फ्री से डाउनलोड कर लें। आपस की बात है, मैं भी ये फर्स्ट टाइम मतलब डाउनलोड कर रहा हूँ, इसकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने। तो टीच यू प्लेटफॉर्म में विंडोज, ओके, नेम हो गया मेरा, फ्रीलांसर कर लेंगे, कंसल्टेशन वाट एवर जो आपको दिल करे, ईमेल लगा दी, गेट इट नाउ। ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये तो 600 MB का है। चलो हो जाएगा थोड़ी देर में डाउनलोड, इसको हो जाना चाहिए। इतना मुझे पता था, मैं पहले डाउनलोड करके रखता, मुझे लगा वो कोई 5-6 MB का होगा ये। इससे पहले मैं आई थिंक मेरे पास है, सैम्प है मेरे पास, या वैम्प मैंने इंस्टॉल किया था पहले, फिर शायद वो मैंने अपने लैपटॉप पे किया था। अच्छा जी। नहीं नहीं, ये क्लास जिनके पास अपने नीचे सिलेक्ट हैं, और जिनको लाइक जिनकी अपनी होस्टिंग हो चुकी है, तो वो बेशक ये क्लास ना भी ज्वाइन करें, मसला नहीं है। क्योंकि जिनके पास नहीं है, या फिर जो लोग देखें, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है साइट बनाने के, सर हम गरीब निष्ठा मतलब बिल्कुल खाली हैं, ठीक है, मेरे जैसी हो, जैसे मैं हूँ, फुल गरीब। तो वो लोग लोकल होस्टिंग पे
या फिर फ्री वाली होस्टिंग उस पर, लाइक अस सर सेम टू यू करके ना, मतलब प्रैक्टिस। वो लोग सर्विसेज देते हैं यार, तुम मुझे सर्विसेज दो, मैं लेने को बैठा हूँ। और बताओ, आप कहते हो ना काम नहीं होगा, यहाँ कितना काम होगा, मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये सारा सीन है। मैं देखूँ एक मिनट, मेरे पास है डाउनलोड मैनेजर, उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी होगी। हाँ, इसकी स्पीड अच्छी है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग कोई ऐसी होस्टिंग भी ढूंढ लेते हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑफलाइन नहीं करना, मुझे ऑनलाइन करना है, कि यार मुझे डर है कि यार मैं लाइक या मुझे लोकल होस्ट पे करना ही नहीं है, मुझे किसी को काम दिखाना है अपना। तो फ्री वर्डप्रेस सब डोमेन प्रोवाइडर्स, यार यहाँ पे किसी ने मतलब आई थिंक मुझे मेंशन किया था, वो 0000 वेब होस्टिंग थी ना, वो देती है ना। यहाँ किसी को पता है तो पहले वैसे ही बता दे मुझे, जो सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक यही है फ्री वेब होस्ट। मैंने भी किसी टाइम पे इनकी यूज, एक टाइम होता था जब होस्टिंग भी फ्री होती थी, यकीन करो। मैंने $1 की भी होस्टिंग ली है, $1 वाली पूरे साल के लिए, इसके ऊपर मैंने एडसेंस अप्रूव करवा करवा के सेल करता था। तो आई थिंक ये जो है सब डोमेन प्रोवाइड करती हैं फ्री में। उस दिन हम इसे चेक कर रहे थे, मेरा ख्याल है, तो ईमेल ऑलरेडी यूज है, तो लॉगिन कर लेते हैं, साइन इन। अब ये देखो ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमने साइट दिखाई थी ना उस दिन आपको मैंने, ठीक है जनाब, इस पे जो है अभी वो हमारे साहब जो है प्रैक्टिस कर ही जा रहे हैं। ठीक है, मैंने मतलब न्यू होम पेज, अब देखें ये उसके लिए भी एक तरह की ये डीमो साइट है, ठीक है, जिसपे वो प्रैक्टिस कर रहा है। छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसने, ये स्लो इसलिए क्योंकि अभी अपना सिस्टम चल रहा है नीचे वाला। ये हो जाए लोड सारा, फिर देखते हैं इसको। लॉगिन के लिए क्या था, ये थी, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स चेकआउट। हाँ, ये आप कर सकते हो, लेकिन इतना एडसेंस अप्रूव करवाना इतना आसान नहीं है अभी। एक टाइम होता था हम यही काम करते थे। क्या करते थे हम लोग, मैं एक दिन में, उस टाइम ये डॉट एक्सवाइजेड ना फ्री मिलता था, अभी तो ये भी पैड हो गया है आपका। और डॉट टी के डोमेन, ठीक है, डॉट टी के डोमेन भी फ्री मिलता था। हम लोग करते क्या थे, ब्लॉगर को डॉट टी के से कनेक्ट करके, अभी मैं, मेरा ख्याल है अभी भी ये फ्री है, मेरा ख्याल है फ्री नॉम से मिलता था हमें। तो और आई थिंक डॉट टी के ये भी देते थे। हमने क्या करना है, होस्टिंग कनेक्ट करते थे ब्लॉगर वाली टेम्पलेट लगा के, और हम लोग रात को एक तरह की जो 50 20 आर्टिकल या 10 आर्टिकल होते थे एजुकेशन पे, हम लोग उनको अपलोड करते थे उनके ऊपर, और अप्लाई करके एडसेंस हो जाती थी। सुबह को उठते थे, एडसेंस अप्रूव। उस टाइम बहुत सस्ता था एडसेंस, $2000 का नॉन होस्टेड, और वेरीफाइड होता था 5000 7 हजार रुपये का। यार शाम तक, यकीन करो, सुबह को उठना मैंने, 2000, आपको 15 की बात बता रहा हूँ, 14 15 की, उठना सुबह को, जनाब ये 5 एडसेंस अप्रूव हैं, ये बेच दिए $10,000 के, ये इजी पैसे में पैसे आ गए, और ये लो। उस टाइम के 10,000 की वैल्यू होती थी, जब लोगों को आई थिंक कोई जॉब के भी 15,000 मिलते थे, बैंक वालों को। तो मेरे लिए वो काफ़ी होते थे। मैं पूरे महीने में करता क्या था कि मैं 10 12 ऐसे सेल करता था, 20 25 हज़ार कमाता था। और पूरा महीना मैं फिर ना एसईओ लर्न करता था। बताया था ना कि उस टाइम पे तो ऑप्शन थे नहीं हमारे पास, फॉर्म ये होते थे। तो फिर मैं ऐसे ही करता था, महीने के शुरू में 5 6 अप्रूव करवा ली, 10 अप्रूव करवा ली। लालच नहीं होता था कि यार पूरे महीने के 300 अप्रूव करवा के बेचता रहूं, लोग तब भी बहुत लेते थे। अच्छा जी, ये देखो, ये अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, देखो। तो ये एक तरह की उसने सेट जो है ना, लाइक ये बनाया किस पे है? बनाया है उसने एक इस पे, वेपर ग्लिस। लाइक ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो बस एक प्रैक्टिस करने के लिए, ये 480 कैसे हो सकता है, वेपर। हाँ, ये देखो 1,35,000 वॉल्यूम है, तो ये लाइक कवर नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए
ठीक था। तो वो प्रैक्टिस करता रहा है, ये इसने अच्छा बनाया। लैब की मर्जी है, बनाओ नहीं बनाओ, ठीक है। अब वो लेटेस्ट मॉडल, और ये आगे एक तरह का, चाहे आप यहाँ मॉडल ऐड कर दो, यहाँ पे अपने जो आपके जो मेन आर्टिकल्स होते हैं ना, वहाँ यहाँ पे वो ऐड किए जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा आउटरीच मिले। ये देखो एक्सप्लोर बाय, ये चीज़ मुझे पसंद आई थी खुद भी। देखो, ये प्रैक्टिस के ऊपर है ना, वो ये मुझे तो नहीं आता ऐसे इसने क्या किया है। हाँ, ये तो समझ आ गया मुझे कि होवर किया, होवर के पीछे इसने कलर लगा दिया, और होवर जैसे पीछे करेगा तो कुछ भी नहीं, टच करेंगे तो होवर पे कलर रहेगा। ठीक हो गया। पीछे पेज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है। अब नीचे लाइक कि अगर आपको बनाना है, ऑथर इन्फो देनी है, तो ये बन गया। और ये लाइक कोई आपको, आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत इन्फो ऐड करनी है, या फिर इस टाइप का कोई डिजाइन बनाना है इमेज के साथ, तो ये दो सेक्शन बना के इसके बीच में है, ये दो सेक्शन है। ये आगे हम पोस्टों में सीखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया आपने, तो ये आपने प्रोडक्ट लगा दिए यहाँ पे। ऐसा नहीं बनाना, ये तो एक तरह का ई कॉमर्स वेबसाइट का है। तो यहाँ पे ये देखो, ये ऐड कर दिए, तो लाइक एक तरह का मुझे तो ये अच्छा लगा कि एक बंदे की स्टार्टिंग की मेहनत है, तो वो इतना कर रहा है। मॉडल लगा दिया, लाइक भाई आपको कौन सा मॉडल चाहिए, ये चाहिए मुझे। पीछे पेज नहीं होगा इसके, बट फॉर प्रैक्टिस नीचे कॉन्टेक्ट अस। ये कि अच्छा पेज है, अगर किसी कंपनी के लिए काम बंदा कर रहा हो, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह हों, उनका जो है कह लें कि उनका ब्लॉग भी हो, सब कुछ कवर करना हो, तो इस तरह से काम तो आपने भी ऐसे ही करना है, जस्ट प्रैक्टिस करते रहना है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये क्या है, वीकली कौन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ओनली वंस? पता नहीं था ऐसे भी हालात आएंगे। इधर हो भाई, ये आ गए। जी जी, नीचे चेक होंगी आज, मैं कोशिश करूंगा कि 30 या 35 मिनट तक आपका ये जो है ना लोकल सेम तब तक डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है, हाफ हो, 50% हो चुका है। 5 मिनट में हो जाएगा, अच्छी नेट चल रही है, 700 KB की स्पीड से चल रहा है। और तब तक कोई होस्टिंग देख लेता हूँ जो आपको सब डोमेन प्रोवाइड कर रही हो, ताकि मल्टीपल ऑप्शन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका जो दिल करे वो आप कर लें। ये कह रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर है जनाब होस्टिंगर की, लॉगिन। आधा घंटे हो के पिज़्ज़ा नहीं आया मेरा। ये पैनल खुल गया, 0000 वेब होस्ट का। स्लो बहुत है यार। स्टार्ट नाउ। हाँ, ये हो गया ना, देखें एग्जांपल देने। IBS यहाँ एग्जांपल है, डॉट वेब होस्ट डॉट एपी के, और सारे हो गए, ठीक हो गए। अब ये कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही हो ये साइट, पता चला ये कुछ और दे रहे हो। वैसे यार एक साइट थी, मुझे याद नहीं आ रहा, $1 पर ईयर होस्टिंग वेबसाइट। बड़ी मजे की होस्टिंग थी, अल्लाह उसको खुश रखे। अजीब सी साइट थी वो, $1 वेब होस्टिंग। हमने ऐसी भी होस्टिंग यूज की हुई है भाई, हालात के हिसाब से। देखिए $1 वेब होस्टिंग, $1 फॉर फुल ईयर, दो वेबसाइट, मंथली ट्रैफिक। इनका इशू क्या आता है कि ये ना स्लो बड़ी होती हैं, यहाँ पर ये उड़ जाती हैं, कोई इनमें रिस्क होता है, इसलिए इतनी सस्ती होती हैं, मैं ये बता रहा हूँ पहले। और मैं भी ना भी हूँ, कोई कुछ कह नहीं सकता। कह रहे हैं 99% अप टाइम होगा, लेकिन जो होस्टिंग की ₹300 पर ईयर है, महीने की ₹3 की है, बताओ कि वो क्या, लाइक क्या दे रही होगी वो। देखें करके ऑर्डर। अरे ये पर मंथ है, देखें ये कितने वो हैं, पर मंथ है या पर ईयर है, देख लेते हैं। अभी चेकआउट के लिए ये है ना वीजा कार्ड, ठीक है। ये 12, ये गलत सीन है, ये चीटिंग है। 12 कहाँ से हो गया, पर ईयर $1 थी।
अच्छा ये देखें, अपलोड करनी है साइट, यहाँ फिर इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है हमने। इंग्लिश में ईमेल क्या है एडमिन का, ambitionxd@gmail.com। एक ना मेरी बुरी आदत ये है कि मैं मल्टी टास्क बहुत करता हूँ। मैं लाइक ये जो चल रही है अपनी क्लास, इसके अलावा भी मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। अब ये जैसे लोड हो रहा है ना, मैं कहता हूँ कौन इतना वेट करे, तब तक ना मैं ऐसे दूसरे काम शुरू कर देता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता होता हूँ। तो मोस्टली यहाँ मेरे ना 30-35 टैब ओपन हो रहे होते हैं। तो आप भी ऐसे ही करोगे जब आप थोड़ा सा इसमें, या भी शायद मैं ऐसे करता हूँ, कोई और ना करता हो। मेरे में अंदर सब्र बहुत कम है ना चीज़ों का, ये बहुत बुरी आदत है। काम के रिलेटेड तो मुझे बहुत पेशेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बहुत जल्दी करता हूँ, नहीं, मुझे पता है रैंक जब होनी है तभी होनी है। लेकिन ब्राउजिंग के टाइम पे जब अच्छा पीसी हो आपके पास, तो फिर अगर होस्टिंग आप लेते हो कोई फ्री वाली आपको मिलती है कहीं से, तो ये डोटी के डोमेन आप फ्री ले सकते हो ये भी। नेमची भी देती है 1 मंथ की फ्री होस्टिंग, ये भी बता रहा हूँ आपको। उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, फ्री 1 मंथ होस्टिंग। ठीक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ कि उसको आपने अंदर जाके बिलिंग से ऑफ करना होगा। ये बड़ी गेम होती है, ऑटो क्या कहते हैं, एनेबल कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जब आप होस्टिंग वगैरह ले लेते हो ना, 1 महीने बाद ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। कहाँ गई फ्री होस्टिंग, आपका कार्ड चार्ज हो जाता है। पैसे नहीं हो फिर तो टेंशन नहीं है आपको, यहाँ पे होनी चाहिए फ्री होस्टिंग फॉर 1 मंथ। ये रहा देखें, ये किस चीज़ का है, आई थिंक 1 मंथ फ्री होस्टिंग है। सोशल मीडिया मैनेजर, ये रिलीज मैनेजर है कहाँ, इसमें इसमें ऑप्शन था एक 1 मंथ फ्री होस्टिंग का भी। ये रही वर्डप्रेस होस्टिंग 1 मंथ फ्री। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे नेमशिप की होस्टिंग बुरी नहीं, अच्छी है। 30 डे फ्री ट्रायल, नो कमिटमेंट। उसके बाद आपकी ये बिलिंग स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, फिर चाहे आप वो जो है ना आपका, कह लें कि ये कौन है IBCN XD, अच्छा मैं ही हूँ। कह लें आपके नेहा पे हो गया आपका, यहाँ पे ये सदा पे हो गया, आपका बैंक हो गया, देखिए 00। बस ये मसला है कि पेमेंट मेथड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड वगैरह, या पेपाल या फिर ये। तो यहाँ पे आप जब लगाओगे ना अपना VCC वगैरह कोई भी, यहाँ पे सदा पे, मिजान, ये 3 तो चलते हैं, ठीक है, वर्किंग है पाकिस्तान में, जो कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो करते हैं। बाकी बैंक अलवीब का कार्ड ये काम नहीं करता, SPL का भी शायद करता है, लेकिन वो ऑनलाइन उनकी बैंकिंग सुनना है मैंने कि अप्रूव अप्रूव करवानी पड़ती है। अलाइड भी चलता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये फ्री है वैसे। एक मतलब आप प्रैक्टिस फ्री में कर सकते हैं, लेकिन ये देखें, यू विल बी चार्ज स्टार्टिंग फ्रॉम November 6th। इसको आपने पहले कैंसिल करना होगा, यू कैन कैंसिल एट एनी मोमेंट बिफोर द चार्ज, खुद करना होगा कैंसिल। चार्ज वार्ज हो गया फिर नहीं कहना कि मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है। यार ये दिया तो मैंने एडमिन ईमेल, अभी तक हुआ क्यों नहीं। चलिए यहीं पे वेट करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। तब तक देखता हूँ कोई चैट वैट है आपकी, बोलते भी तेज हैं, आराम से समझा करें मेरे जैसे स्लो लर्नर के लिए। ये मैं शुरू से तेज बोलता हूँ, ये एक मेरी अच्छी या बुरी जो भी आप कह लें, लेकिन मेरे दिमाग में ना नखरे करके होगा। अच्छा, तो मेरी एक, आप बुरी आदत ही कह लें, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बात 5 मिनट की है ना, तो मैं कहता हूँ बस 1 मिनट में समझा दूँ, अगला समझ भी जाए। तो मुझे पता है कि स्लो लर्नर भी होते हैं। और एक तो मैं बात ऐसे करता हूँ, अगले को लग रहा होता है कि मैं लड़ रहा हूँ, ये एक अलग मसला है मेरे लिए। मैं बात कर रहा हूँ, उसको लगता है ये लड़ रहा है मेरे साथ। समझाना पड़ता है यार, कसम से लड़ नहीं रहा, नहीं हूं नाराज मैं, लहजा ही ऐसे क्या करें, है तो है। काफी जगह ऐसे हुआ है, अगला सीरियस हो जाता है कि भाई तुम बात कैसे कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ, लड़ रहे हो। यार अभी देखिए ना, मैं आप तो एक तरह के ऑप्शन दिखा सकता हूँ आपको। लाइक जो लोग क्रिएटिव है ना, जो लोग दिमाग यूज करते हैं हमें से, जिनमें सेंस है, ठीक है, आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन देखते हैं कि क्या उसे हमें शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम देख लेंगे।
जिनको जरूरत, चलो अपलोड कर दूंगा, जिनको देखना हो देख लेना, मसला नहीं है। हाँ हो गया, ठीक है। डिस्क 300 MB दिए, बहुत है। मंथली बैंडविड्थ 3000 MB बहुत है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है हमने, यूआरएल ये रही, एडमिन का पासवर्ड। ये फ्री है तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अबे डेटाबेस का कैसे हो गया? मुझे डेटाबेस देखने तो यहाँ पे कैसे पूरा हो गया? यहाँ फिर यार लॉगिन होगा ना इसमें अंदर, साइट जो थी, या पहले डेटाबेस डिलीट करना पड़ेगा इनका, उसके बाद। ये रहा। वालेकुम सलाम। हाँ काम का नहीं है डेटा हमारे, डेटाबेस हमने क्या करना है, जब साइट बनाएंगे डेटाबेस उसके साथ ही बनता होता है। बस ये मसला नहीं है। जब हम वर्डप्रेस बनाते हैं तो वो डेटाबेस भी बनाता होता है, या बनाना चाहिए। तो यार मेरे इस तरह के एक्सेंट को, मेरी इन बातों को बर्दाश्त किया करो, काइंडली, इल्तिजा है। मैं बोलते ही ऐसे हूँ। और अभी से मैं बता रहा हूँ कि इसी वीक से मैं देख रहा हूँ, या नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक से बल्कि हम लोग वीकली क्लासेस 3 कर देंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्लास ऐसी होती है जिसमें मतलब आगे हम नहीं बढ़ पाते। तो सितंबर खत्म हो चुके, अक्टूबर आ गया है। हमने पहले ही काफ़ी लेट, 25 तारीख पे आई थिंक, या 19 अगस्त हमने स्टार्ट किया था, तो लेट हो रही है। इसलिए हम लोग 3 क्लासेस भी लिया करेंगे वीक में, बल्कि 3 ही लिया करेंगे, ताकि नवंबर तक खत्म हो जाए। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, आपको पता है एसईओ क्या है, रैंकिंग क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। अब सब कुछ आपको पता चल चुका है तकरीबन। बाकी आपको अपडेटेड रखना है हमने गूगल अपडेट्स के बारे में। सितंबर में अपडेट आई थी, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, तो उसके बाद से फॉरम्स रैंक हो रहे हैं। और अभी फिर 2 अपडेट्स आ चुकी हैं। एक तो कोर अपडेट आई है, एक स्पैम अपडेट आई है। फिर उनके बारे में ना हम लोग पढ़ते हैं कि वो जो सेट्स लोगों की हिट होती है ना, वो अपनी स्टडीज शेयर करते हैं, केस स्टडीज शेयर करते हैं, या हमारी ये साइट इस तरह हिट हुई है। तो उससे अंदाजा लगता है कि भाई ये जो हिट, ये जो अपडेट आई थी ना, वो किस बारे थी। अच्छा ये देखें, ये साइट अपनी लाइव हो गई है, ठीक है, देखें आपकी ये वर्डप्रेस साइट बन गई है। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद वैसे किसी को जरूरत पड़ेगी इसकी, लोकल वाले की, लेकिन फिर भी हम लोग उसे भी टेस्ट कर लेते हैं, ओके। जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी थी वो इस पर कर सकते हैं बगैर होस्टिंग के। क्लियर हो गया सबको? ये ना काम करे कोई और कर लेना, मसला नहीं है। वैसे ये बता रहा हूँ, ये जगह कम दी हुई है, सिर्फ 300 MB की मतलब स्पेस है। जो मल्टी बैंडविड्थ होती है ना, ये ओवरऑल यूजर जो आते हैं, यूज होती है ना, जो कैशे जो बैंडविड्थ यूज होती है, ये वो होती है, ठीक है। डिस्क यूज होती है जो हमारी फाइल मैनेजर के अंदर हमारा डाटा होता है। ये देखें, द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन योर वेबसाइट एंड इट्स विजिटर विद इन अ गिवन मंथ। ओके, आई नो द नंबर ऑफ फाइल एंड फोल्डर यू हैव ऑन योर होस्टिंग प्लान, रिड्यूस द नंबर ऑफ इनर, रिमूव अननेसेसरी फाइल। टोटल फाइल कह रहा है कि आप 10,000 रख सकते हो। चलिए ठीक हो गया जी। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे आके आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ये जो एक प्रॉपर हमारा वर्डप्रेस था, जो कि बनाना था हमारा, बन चुका है। अब चाहे आपकी अपनी साइट होगी तो वो भी ऐसी शो होगी। ये आपका सब डोमेन है वेब होस्ट ऐप का, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चाहे आप यूट्यूब पे जाएं, जाके डिज़ाइनिंग सीखें, वर्डप्रेस की डिज़ाइन देखें। मेरे जो प्रीमियम हमारे थे, लाइक प्रीमियम जो हमारे बीबीआई के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने मिला के अपने, तो उन्होंने थीम वगैरह लिए हुए हैं, टेम्पलेट्स लिए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। इन फ्यूचर भी साइट्स ऑडिट वगैरह होंगी जो उसके टेम्पलेट्स हैं, तो वो उनके पास हैं।
तो वो यूज़ करेंगे। बाकी जो लोग हैं वो कोशिश करें कि आप लोग यहाँ से उठा लें कोई, ये इसके कहाँ गया इग्निटो एलिमेंट्स, यहाँ से जाके आप लोग थीम देख लें। तो बस प्रैक्टिस करनी है आपने। इसमें होने चाहिए टेम्पलेट, वेब टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है, थीम्स होंगे यहाँ पे कहीं पे, वर्डप्रेस थीम प्लगइन ये देखें। मैं भी यहाँ पे प्लगइन हो अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के, वो आप थोड़ा सा खुद से देख लेना, ठीक है। नहीं कह रहे प्लगइन है ही नहीं, थीम पढ़े हैं सिर्फ। रिस्पॉन्सिव रेटिना डिस्प्ले, रेटिना रेडी, रेटिना स्कीमा सर, रेडी रेटिना रेडी, रिस्पॉन्सिव हो यार, हमें अच्छा चाहिए। रेटिना को हमने क्या करना है। ओके, एक ही बात है, दोनों एक ही आ रहे हैं, लाइक मिक्स ही है, ठीक है। आप कोई देख लें थीम, या फिर आप एक्स्ट्रा है तो अच्छी बात है, इसमें अगर एक्स्ट्रा हो तो। नहीं है एक्स्ट्रा के बाद सहीफा तो होगा इसके अंदर, वो भी नहीं है, वो तो थर्ड क्लास थीम है, अपने टाइम का बादशाह रहा है, लेकिन अभी के टाइम में जेनेट प्रेस नहीं है। ठीक है, ये तो गलत सिस्टम हो गया। क्विक स्पेस थीम वो होना चाहिए जिसकी जो है ना, लाइक उसके अंदर उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी हो, ज़्यादा फाइल्स ना हो। मतलब मसला ये है कि मिसाल एक देखे, समझे बात को, एक थीम है उसके अंदर 100 फाइल्स हैं, एक के अंदर 500 फाइल्स हैं, तो बताएं लोड कौन सा जल्दी होगा। ये बताएगा, एक थीम के अंदर 500 फाइल्स हैं, एक के अंदर 100 फाइल्स हैं, 100 वाला। हाँ सही का, सही जा रहे हो। तो इसका वजह ये होती है कि काफ़ी ना उनमें अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, मैंने क्या क्या डाला होता है, तो वो लोड स्पीड बहुत स्लो होती है उनकी। और रैंकिंग फैक्टर है, जितनी अच्छी साइट की स्पीड होगी गूगल को पसंद आएगी। जाहिर बात है, यूज़र अगर आपकी साइट पे आ रहा है, वो लोड होते जा रही है, साइट होती जा रही है, क्यों भाई थीम की फाइल्स लोड हो रही हैं, तो वो मसला करता है। अच्छा, वर्डप्रेस प्रिंसिपल फिर प्लगइन एडवांस कैटेगरी लिस्टिंग फॉर एलिमेंटर, यार आप ढूंढ लेना कोई, लाइक आपको अगर यहाँ से मिलते हैं डिजाइनर, ये देखिए डिजाइनर ये भी है, क्रिएटिव ब्लॉक डिजाइनर बंडल फॉर वर्डप्रेस। मोस्टली जो यूज़ होता है वो एलिमेंट्री यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ फिर जब से कैडेंस कैडेंस आया ना, तब से लोगों ने एलिमेंट्री यूज़ करना छोड़ दिया है। जो लोग एलिमेंटर पे थे ना, वो कैडेंस पे हैं, तो वो खुद रेकमेंड नहीं करते, बोलते हैं, यार छोड़ो एलिमेंटर को, कैडेंस अच्छा है। तो आपको कोई थीम आपको कोई लगाना है, मैं यहाँ पे एक बार वीडियो पास करो, मैं यहाँ पे अपना कैडेंस लगाता हूँ। इसकी वजह ये है कि यूज़र, मेरी फाइल्स नहीं शो हो यहाँ पे। वो बोल रहा है तूने एक स्मॉल पिज़्ज़ा बोला है, नाइस। बंदा क्लास में आके बोल रहा है। यार उसको पे किया है, उससे उसको 800 रुपये पे किए हैं, उसने उस पे खाली एक पिज़्ज़ा लिखा था, ठीक है, साथ एक उसको जिंगर बर्गर बोला था। बात करवा दी मेरी, नहीं तो करा बात। यार आपको 1000 रुपये पे किए मैंने, 500 का पिज़्ज़ा था, ठीक है, आपने पर्ची बनाई। आपने बाद में जब मुझे 500 वापस दे रहे थे, मैंने कहा कि आप एक जिंगर बर्गर भी कर दो, ठीक है। आपने कहा ठीक है। क्या हो जाता है। अच्छा, वो कह रहा है कि वो मान नहीं रहे, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा चलें, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात। वो बोल रहा तूने एक पिज़्ज़ा बोला है भाई, वो बोल रहा मैं मान गया हूँ भाई। अच्छा, यार आया नया नया पिज़्ज़ा है शहर में, हमने कहा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वैसे हमारे शहर में कोई अच्छी चीज़ है नहीं डाउनलोड में। यार इसमें मैं जेनेसिस ही कर लेता हूँ, वो सिंपल है फिलहाल के लिए, हाँ। ओके रुको, मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, रिज्यूम की मैंने, लोड हुई स्क्रीन, होगी ना। अच्छा जी, मैं यहीं से देखो, ये फ्री वाले तो यहाँ पड़े हैं, आप चाहें तो इस पर प्रैक्टिस कर सकती हो, लेकिन मैं जेनेसिस कर लेता हूँ इस पर फिलहाल के लिए, ये भी थीम एक, क्यों नहीं है इसमें भाई जेनेसिस।
सॉरी जनरेट प्रेस कर लेता हूँ, चलो जेनेसिस नहीं है। ये जो है ना, ये फ्री वाला भी अच्छा है वैसे, आपस की बात है। लोग इस पे फ्री में भी सेट बनाते हैं तो वो रैंक हो रही होती है। ये एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो, ये साइट जो है ना, ये देखो ऐसी बनेगी साइट आपकी इसके ऊपर, फ्री वाले में, ये देखें। तो नीचे ऐसे ही इसको बैकलिंक जाएगा आपका। लेकिन जो पैड है ना, उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, डिजाइनिंग यहाँ पे, कलरिंग, हेडर की, फुटर की हर चीज़ होती है। बस ये डिफरेंस आता है। ओके, ये फ्री हो गया हमारा। साइट को चेक करते हैं अभी। हुआ क्यों नहीं भाई? क्या है ये? हाँ हो गया, देखो ये लग गया थीम। इसका जो है पैड वर्जन, इसका पैड आता है प्लगइन के थ्रू। मैं इसका प्लगइन अपलोड कर देता हूँ। ये रहा जीपी प्रीमियम प्लगइन। एक्टिवेट कर दें। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस नहीं थे ना, अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे इसके। ये काट दें, काम के नहीं होते। होली डोली, अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो लोग, काफ़ी लोग, मैंने आपको बताया ना, शुरू में बताया था कि लोग यहाँ से साइट को डी इंडेक्स कर देते हैं। कहाँ गया ऑप्शन? इधर था वो। ये रहा। इसको ना किया करो, कभी भी ना करना। कोई आपको रेकमेंड करे तो भी ना करना। इसका एक प्लगइन आता है अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई भी आप लिखोगे ना, लाइक मेंटेनेंस मोड, प्लगइन शो होंगे। आपने वो जाके एक्टिवेट कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका एक ना लैंडिंग पेज बन जाएगा कि भाई मेंटेनेंस मोड यहाँ कमी सही है, देखो। इससे क्या होगा, आपकी साइट इंडेक्स नहीं होगी, पड़ी रहेगी। ये पेज शो होता रहेगा, आपने अपना बैकएंड पे काम किया। और काम करने के बाद आप लोग वापस आ गए अपनी साइट के ऊपर, कोई मसला नहीं आता। इंडेक्सिंग का बड़ा इशू होता है भाई, इंडेक्सिंग ना हो। मेरे अपने आर्टिकल काफी इंडेक्स नहीं हो रहे, अच्छे खासे पैसे भरे इंडेक्स। ये देखो मैंने प्रीमियम कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे बोलेगा कि अ, हर तरह के बैकग्राउंड एक्टिवेट करने हैं मैंने, ब्लॉग एक्टिवेट, कॉपीराइट एक्टिवेट, एक्टिवेट, ये सारे ऑप्शन मेरे पास खुल गए अभी। ओके, सारे ऑप्शन आ गए। कलरिंग के भी कलर किसी और से साइड से, जैसे कैंडस में दिखाया था, इंपोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, वो मेरी मर्जी है। फाइल इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, मेरी मर्जी है। लाइक आप एक इतना अच्छा जनरेट पर इतना अच्छा डिजाइन बनाते हो कि आप कहते हो यार कौन जाके न्यू साइट पे न्यू डिजाइन बनाए। आप यहीं से साइट डिजाइनिंग उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर क्या होता है कि कस्टमाइज में सेम टू सेम वही ऑप्शन, ऑप्शन चेंज होंगे डिजाइन के। मैंने आपको पहले बताया था, हर थीम की अपनी सेटिंग होती है, देखो। अब यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। उसमें अलग ऑप्शन थे, देखें इसमें ऑप्शन देखें अलग हैं। ऐसे ही इस थीम के अंदर आपको कोई शान, वही हो, आपने पहले ओवरव्यू दिया था कैटरन्स का, उसमें तो अलग थे। तो हर थीम के अपने अपने ऑप्शन होंगे, काम एक ही होगा, देखो। तो किसी का कैसे होगा, किसी का कैसे होगा। ये देखो, प्राइमरी नेविगेशन, राइट हो, बैलो हेडर, नाम, डिजाइन, ये देखें, सबके अपने अपने अलग ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ मिल गई है, ओके हो गया? जल्दी बताएं। मिल गई आपको एक होस्ट ऐप, सॉरी ये होस्टिंग मिल गई है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आप जब जिस चीज़ को जब चाहिए होगा, मैं उसे साइड में लगा के दे दूंगा। क्योंकि इसमें ईमेल पास इंक्लूड होता है, तो वो थोड़ा सा इशू है। फिर किसी एक ने चेंज किया तो सबको मसला आ जाएगा ना। मैं नहीं कहता कि बुरा है, सब अच्छे हो, लेकिन ऐसा रिस्क लेना ही क्यों सबके लिए। तो मैं सबको जी, जिसकी जो साइट होगी मुझे बता दिया करना, मैं लगवा के दे दिया करूँगा। अच्छा जी, ये आपको हो गया ओके? सब ठीक हो? जो लोग मतलब प्रैक्टिस करना चाहते थे डोमेन होस्टिंग के बगैर, नीचे उनकी फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमें चलो हम उन पे ही सीख लेंगे, जो उनका दिल करे करने का, उनके लिए ये ऑप्शन आ गया है। अब मैं वो उस दिन की तरह फिर आपको करके दिखाऊंगा कि ये साइड बार क्या होता है, हेडर क्या होता है, ये पोस्ट वाला क्या होता है। हम पोस्ट पे इसलिए नहीं गए क्योंकि आप लोगों की नीचे सिलेक्शन होगी तो मैं आपको कंटेंट कवरेज की तरफ लेके जाऊंगा ना। वरना अगर आप कहोगे, मैं तो आपको आज एक न्यू पोस्ट करना भी सिखा दूंगा कि पोस्ट में ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उसका होता है, लेकिन फायदा नहीं है। आप लोग यहाँ तक आओ, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे जाएंगे। तो मैं आपके लिए कर ये सकता हूँ कि मैं क्लासेस 3 कर दूंगा, क्योंकि आप खुद कहते हो ना कि आप में स्लो लर्नर भी हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो जो होंगी यहाँ पे, क्या है, क्यों है, कहाँ से है ये वाला, ये यहाँ पे नीचे क्या करने आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, ये सब आपको एक एक करके समझाना पड़ना है सब कुछ। तो ये लंबी क्लास होगी, 2-3 घंटे की। किसी का कैमरा ऑन हो रहा है भाई? अहमद कैमरा ऑफ कर लो भाई अपना। हाँ, ओके हो गया भाई। हाँ, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, एक्सपोर्ट।
समझे नहीं सर जी? अगर उसका बैकअप बना के रख लें तो किसी और साइट पर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या उस पर भी लॉगिन करने की जरूरत होगी? समझा नहीं मैं यार। अगर तो आप वहां से डेटा उठाते हो एक्सपोर्ट करने के लिए तो भी हाँ जरूरत तो होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि वो लॉगिन मांगेगा। जो थीम बना रहे होते हैं ना वो इतने बेवकूफ नहीं होते। फिर तो मेरे जैसा बंदा क्या करे, एक एक वन सिंगल साइट लाइसेंस ले ले जीपीएल का। वो मिलता है 3 4 5 डॉलर का, 1500 2000 का मिलता है एक थीम का। मैं उठा के क्या कर रहा हूँ, मैं उसका बैकअप बना बना के अपलोड कर रहा हूँ हर जगह पे। पहले ऐसे ही होता था, थीम एक जिप फाइल सेल होती थी, डॉट जिप फाइल, जैसे ये इसकी है ना, जेनेट प्रेस की, ऐसी सेल होती थी। अब कितने लोग एक ही लेता था, वो आके 50 को सेल 100 को दे रहा होता था। अभी इन्होंने इसलिए आईडी पास पे कर दिया है। अब ये भी जो जेपीएम प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम तो पड़ा है। इसमें भी दो तरह के, इसमें लाइक, अच्छा यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि काफी जगह पे अगर कोई आप कहीं ऐसी जगह से आप ले रहे हो ना, क्या कहते हैं, प्लगइन, जहाँ पे देखो अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, पैकेज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये तो चलो अलग बात है। इसको हम मैं मैनुअली अपडेटेड वर्जन का डाल दूंगा। तो यहाँ पे अनेबल ऑटो अपडेट, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और आपने किसी ऐसी जगह से ली जहाँ पे आपको शक है ये नल है, और अगर वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा ना, तो इट मीन कि उसके अंदर वायरस है। क्योंकि जब ये अपडेट्स क्यों मांग रहे होते हैं, अपडेट मांगते हैं क्योंकि जब पिछली चीज में कोई मसला आता है, कोई अपडेट कर कोई चीज मतलब उन्होंने न्यू ऐड की होती है, जैसे मोबाइल की अपडेट्स आती हैं, जैसे फेसबुक अपडेट होता है, यूट्यूब अपडेट होता है ना, ये भी ऐसी हैं। तो डिसेबल अगर आप कर रहे हो ऑटो अपडेट, वो अलग अलग बात है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि 2.3.2 वर्जन आ चुका है, तो मेरे पास वहाँ पे साइट पे भी आ गया होगा, मैं चेक कर लूंगा। अब जैसे, तो अगर तो कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ पे अपडेट वगैरह का, तो मतलब कि वो नल हो सकता है। अब ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक अपडेट अनअवेलेबल इस प्लगइन के लिए, तो इसको, इसका शायद इन्होंने ये किया हुआ प्रीमियम का कि भाई यहाँ तो लाइसेंस लगाओ, यहाँ पे ये दिखाता हूँ मैं आपको। अदरवाइज साइट पे जाके आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइसेंस का क्या इश्यू है कि वही बात है कि वो लाइसेंस लगाते रहो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट स्पैम होता रहता है। फिलहाल ये आपको पैड वालों को ये पैड मिल जाएगा, इसका मसला नहीं है। बाकी थीम वो ये चीज़ें मैंने आपको सब समझा दी हुई हैं। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये सैम्प डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेहनत की है इसके ऊपर, लोकल विंडोज़, अगर आप चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं। ओनली फॉर मी, मैं लोकल सेटिंग इंस्टॉल करूँ, जैसे एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ऐसे इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। तो जब ये, यार ये अगर होगा तो एक मसला है मेरे, मुझे अपना जो है ना हाइड करना है, कहाँ गया व्यू। अच्छा मैं स्क्रीन में रीशेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, न्यू शेयर, होगी स्क्रीन, शो हो रही है स्क्रीन मेरी। मैंने अपने वो सारे हाइड कर दिए। अब देखें, जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो ये ऐसे ही चलेगा आपका, जो मैंने अभी ये जो आखिरी सॉफ्टवेयर आपके सामने डाउनलोड किया था, फ्लाई व्हील वाला। ये कौन कॉलिंग कर ही जा रहे हैं मुझे। लोकल बाय फ्लाई व्हील जो था ना, वो जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे वैसा शो करेगा, तो हम लोग यहाँ से एग्री करते हैं। ये लोकल ओपन हो गया, ठीक है। अब क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इसको हमने नहीं करना, ठीक है, नो थैंक्स। हमें नहीं रिपोर्ट करनी भाई, ठीक है। क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट फ्रॉम ब्लू प्रिंट, यहाँ फिर यहाँ पे फाइल की मतलब कि लाइक जैसे मेरे पास डाटा पड़ा है किसी साइट का, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपलोड कर दूँ। जो डेटाबेस बनते हैं ना, डेटाबेस और फाइल मतलब कि जो फाइल्स होती हैं वेफर की, आप चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। न्यू साइट बनाते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। व्हाट्स योर साइट नेम, एडवांस ऑप्शन, ये देखें लोकल साइट डोमेन, और साइट मेरी यहाँ पड़ी होगी, ठीक है। मिसाल का जो डाटा है सारा वो यहाँ पे पड़ा होगा, लोकल साइट आईबीएस शान यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके हो गया। और ये मतलब मेरा साइट डोमेन है आईबीएस शान डॉट लोकल। ये लाइव नहीं होगा बता रहा हूँ, ये आपके पास चलेगा। यहाँ में भी आप आईपी के थ्रू किसी और को शो करा सकते हो कि यार मेरा आईपी भी आ जाओ, तो PHP 8.1 इस टाइम अपडेटेड है, वो चल रही है, मैस्क्यूएल वर्जन ये चल रहा है, और वेब सर्वर nginx है। ये क्या नाम है इसका, मैं तो इसे nginx ही कहता हूँ। डेटाबेस कौन सा करना है, अगर आप कस्टम करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। देखो वेब सर्वर अपेचे करना है, nginx करना है, आपकी मर्जी है। PHP चेंज करना है, फिर यही तो हम लोग यही रखेंगे। काफ़ी यहाँ पे अपेचे करते हैं, काफियों में अपेचे यूज होता है। कंटिन्यू, वही बात आ गई, एडमिन,
एडमिन, ठीक है। ईमेल को भी छोड़ दो, ईमेल आपकी मर्जी, आप रखना चाहो अपनी तो रख लो। इस दिस वर्ड पे मल्टी साइड, यस यस। सब डोमेन बनाना है तो यस, नहीं है मल्टी साइड नहीं है, सिर्फ हम तो साइड बना ली, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये भी लाइव हो जाएगा एक्सिस दे के। ये देखें, सबको एक्सिस देनी है ताकि ये सारी फेयरवेल जो हैं वो अलो करें। ये देखें, अब ये लोकल होस्ट को ऑटोमेटिक मॉडिफाई कर रहा है, अब ये वर्डप्रेस डाउनलोड कर रहा है। ये चीज़ें आपके लिए इसलिए भी है कि लाइक आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो, समझे बात को, कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो कि आप कहते हो मैं साइट से पहले उसकी सारी डिजाइनिंग डिजाइनिंग इंप्रूव अच्छी तरह कर लूँ। और एक इसका फायदा ये भी है मेरे ख्याल में, और ये भी लोकल होस्ट है तो शायद ये ऑफलाइन चलता हो बगैर नेट के, मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी इस पर टेस्टिंग करने की। वो हम लोग अभी आपके सामने करके देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल है इसको होना चाहिए क्योंकि 600 MB का है ये, तो जाहिर बात है इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, तो ये बगैर नेट के भी इसको वर्डप्रेस चलाना चाहिए। उसमें आप जैसी भी डिजाइनिंग करती हो सब कुछ इसके अंदर होगा, हर चीज़ होगी। तो उसको आप क्या करते हो, सब कुछ रख लेते हो, बाद में आप उसको साइट पे अपलोड कर देते हो। ओके, अच्छा ये साइट डोमेन हो गया, nginx हो गया, वेब सर्वर, और PHP वर्जन, माइस्क्वेल, वन क्लिक एडमिन छोड़ो, वर्डप्रेस 6.3.1 जो है अब इस टाइम लेटेस्ट है, मल्टी साइट नो। ओके, कनेक्ट होस्ट, यार फ्लाई व्हील नहीं करना, ओपन साइट। ये देखिए लोकल होस्ट ओपन हो गया अपना, यहाँ से देखो। ये HTTP इसलिए क्योंकि जरी बात ये लोकल है हमारे पास, तो हमारे पास इसका कोई वो नहीं है, SSL किसी होस्टिंग से हमें नहीं दिया, ठीक है, किसी डोमेन की तरफ से हमें SSL नहीं मिला, तो इसलिए ये HTTP ही रहेगा। एडमिन ओपन करना है, ये आपका एडमिन बाहर आ गया, आप ये कर लो, ये आपकी साइट खुल गई, ठीक है, इजी वे में। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो भी करो आपकी मर्जी, इंस्टॉल करो प्लगइन। और अब मैं नेट तो ऑफ करके चेक कर नहीं सकता क्योंकि ये ना हो कि आपकी, पर यार ये लोकल है, ये चल रहा है आपके उसके ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। ये देखो इस पे चल रहा है, ये साइट का फोल्डर आपका यहाँ पे है, सब कुछ लॉग्स, कॉन्फ़िग, आपका डेटाबेस, ऐप, पब्लिक, ये आपका फाइल मैनेजर है, ठीक है। ये आपका जो फाइल मैनेजर आपका होता है ना होस्टिंग के अंदर, ये वो है। आप लोग चाहो तो इसका जो है डेटाबेस, PHP माई एडमिन का, ये रहा MySQL डेटाबेस, ये नहीं है। PHP.ini, PHP forum, config MySQL। ओपन करूँ किसमें इसको इस टाइम में, एक बार इसको ओपन करके देखता हूँ नोट पैड के अंदर, मोर एप्स, नहीं ये नहीं है। चलें वो इसका हल निकाल लेंगे हम लोग, अगर आपने करना हो तो, जो बंदा सीरियस होगा तो फिर वो डेटाबेस निकल जाएगा, हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो ये आपकी साइट, यहाँ पे आके देख लो, आप यहाँ प्रैक्टिस कर लो बेशक, चाहे आप फिर अपने यहाँ पे कर लो। यहाँ पे ज़रा प्रिफेयर्ड है क्योंकि ये ऑनलाइन है, चलो आप मुझे लिंक भेज सकते हो, यार ईशान भाई ये मसला आ रहा है यहाँ पे देखो, आप देख लो, मैं आपको लोकल होस्ट तो आके देख नहीं सकता ना, ये आपके पास ही ओपन होगा। ठीक हो गया, कोई कुछ है यहाँ तक, मैंने आपको दोनों बेसिक नेट के बगैर भी चलते हैं, हाँ चलते हैं लोकल होस्ट नेट के बगैर भी, लेकिन मैंने ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम यूज़ करा था, मुझे इसलिए आइडिया नहीं था इसका, ये बात कर रहा हूँ। इसका नाम है यार, मैंने वीडियो में दिखाया भी है शुरू में, इसका नाम है लोकल बाय फ्लाई व्हील। लोकल नहीं यार, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, लोकल बाय फ्लाई व्हील, ये उनसे अच्छा है मेरे ख्याल में। सैम पर वैम भी अच्छे हैं, आप चाहे वो यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ये देखो, चाहो तो आप यहाँ से एक न्यू साइट बना लो, एक और एक्स्ट्रा मेरे, अच्छा कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। ओके, ठीक हो गया, साइट को स्टॉप कर दोगे, ये ही रुक जाएगी। ये देखो आपका अभी लोड नहीं होगा, रिक्वेस्ट एरर, दोबारा ओपन स्टार्ट करोगे यहाँ से, आपका जो है ना लोकल आपका एड्रेस चलने लग जाएगा। ये देखो, मैंने कहा ये कह रहा है कि SSL लगा हुआ है, चलें ट्रस्टेड, अभी ये इसको SSL लगा देना चाहिए, नहीं लगा रहा,
क्या तो लगा दिया, लेकिन ट्रस्टेड भी हो गया। चले नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, खैर है। टॉप साइट स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना, ये SSL आया या नहीं आया। HTTPS रेशियो // हाँ ये आ गया, स्लैश लगाना पड़ेगा। हो गया जनाब, ये भी हो गया। ओके हो गया, ठीक है। तो ये काम आप दोनों से कर सकते हो। हार्ड रिफ्रेश करें वेबसाइट, Ctrl+Shift+R दबा के। क्यों मैं ऐसा क्यों करूँ यार, चलते हुए नेट के नेट पे डाउनलोड लिखो, लोकल लिखो। डाउनलोड लोकल लिखे आ जाएगा टॉपिक। ब्रो वो अलग चीज़ है, इसमें है ये, देखो लोकल VP में है ये। डाउनलोड लोकल के नंबर 4 पे ये वाला है, ये है ही वर्डप्रेस के लिए, लोकल बाय फ्लाई व्हील, ये है ही वर्डप्रेस के लिए। चलो ठीक हो गया जनाब, ये आपका काम हो गया गाइस, ठीक है। ये साइट वाइट ये आपकी हो गई। रेकमेंडेड ये है, इसलिए रेकमेंडेड है कि आप लोग मुझे अपना वर्क दिखा सकते हो कि शान भी देखो हमने इतनी अच्छी डिजाइनिंग की है। डिजाइनिंग के लिए कोई खास बात नहीं है, यूट्यूब पे चले ही हैं भाई। इस पे आपको बस आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे लिखो यहाँ पे वर्डप्रेस। कोर्स नहीं देखना आपने, कोर्स आपके काम का नहीं है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपने वो देखनी है। अब बिल्कुल शुरू से आप देखोगे लाइक कोर्स किस तरह का होता है, क्या क्या होता है, तो फायदा नहीं है। अगर आप अच्छा देखना चाहो तो देख भी लो, वो एक फिर अलग चीज हो जाती है। वर्डप्रेस का कोर्स करना वो एसईओ के अंदर ही यूज होता है, तो लाजमी नहीं कि एसईओ वर्डप्रेस पर ही हो। एसईओ चाहे तो नेटलिफाई पे भी हो सकती है, वो चाहे तो विक्स पे भी हो सकती है, वो शॉपिफाई पे भी होती है, यूट्यूब की भी होती है। सो वो आपकी मर्जी है। ओके, ये देखिए जैसे ये कह रहा है कि टॉप 5 एड्स, इस तरह की साइट बनानी है, हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर फ्री। ये फ्री वाला तो चुना छोड़ ही दो ना, फ्री में कुछ नहीं होता। हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट, ये नहीं यार, वो कहाँ गया, ये रहा एडसेंस रेडी टेम्पलेट्स, प्रेस डिजाइन। प्रैक्टिस कर लें, या फिर काफ़ी ऐसे हैं अच्छे अच्छे, मतलब यूट्यूबर्स के पेज हैं, वो देखिए सिखाते हैं। ये कहाँ से आ गया अभी, आपको ढूंढना पड़ेगा बहरहाल, नहीं तो मैं कोई भी ढूंढ के आपको लिंक दे दूंगा। टूल वेबसाइट पे नहीं डाल रहा हूँ मैं, कमाई नाइस। वर्क पे ब्लॉग एलिमेंटर फुल ट्यूटोरियल। एलिमेंटर नहीं हमने यूज़ करना, एक तो लोड ज़्यादा लेता है। मेरी जो पर्सनल ईमेल है ना, उसके अंदर तो मतलब सारे के सारे, ये बंदा बड़ा हैवी बताता है, जबरदस्त बताता है ये बंदा, ये बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन बनाता है ये बंदा। इसको मैंने अपने मेन पे सब्सक्राइब किया हुआ है। ये कैडेंस पे बना रहा था, अब ये पता नहीं, हाँ ये देखो कैडेंस पे बना रहा है, कैडेंस ब्लॉग्स यूजिंग कैडेंस थीम, कैडेंस फ्री कस्टमाइज बुक विद कैडेंस। यार ये कैडेंस है ना, ये देखो इतने डिजाइन है, इतने सारे, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैडेंस, देखो यहाँ से ऊपर जाओ 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 जाओ, ये सब कुछ कैडेंस में बना रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें, आपको मिल जाएंगे काफी ज्यादा। वरना यार ये बंदा भी अच्छा है आई थिंक, ये वही बंदा है जो आपको क्लास देगा, अगर हुआ तो। एक थीम टेम्पलेट एडिटिंग, ये बंदा मैं कस्टम होम पेज बनाना, डिजाइन बनाना, सब कुछ ये सिखा रहा है। आई डू मैं ओनली ए यूट्यूब चैनल नहीं। एक साल पहले की पढ़े इसकी, लेकिन अभी तो एडा कस्टम होम पेज इन वर्डप्रेस। ओके, में ऐड आ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से बनाना सिखाएगा, बिल्कुल शुरू से कि कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, किस तरह बनेगा, एक एक चीज। ये सारे सेक्शन होते हैं, लाइक एक आप हेडर बनाते हो, फिर नीचे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, एकदम कोई एक वन क्लिक नहीं बनता। और ये टेम्पलेट्स तो मैं खुद नहीं रेकमेंड करता यूज करना, अगर ये यूज कर भी रहा है, क्यों?
कि उनका सारा डाटा आपके पास आ जाता है। अच्छा चलिए ये देखें। अच्छा आप ऐसे करें, वर्डप्रेस होम पेज कस्टमाइजेशन देखें या डिज़ाइन, आप लोग ये देखो, इस पे आपको आएंगे अच्छे अच्छे, देखें। हाँ इस पे आएंगे आप। फिलहाल आप होम पेज देखो, फिर हम लोग देखेंगे पोस्ट का। हमारी यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। होम पेज डिज़ाइन फ्री, ये तो हल्का सा कोई थर्ड क्लास है, ये तो बहुत ही घटिया तरीन है। डिज़ाइन होम पेज ये भी बंदा अच्छा बनाता है, इसमें चीज़ें समझाता है वो आपको, ये चीज़ें लाइक आपको आपके वर्ड पे मिल जाएंगी। हाँ ये बंदा अच्छा बना रहा था, मैंने इसका देखा था, मुझे पसंद आया। ये देखें, ये एक एक करके बनाएगा, पहले ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये देखें नीचे आएगा तो सेक्शन देना है, ये बटन लगाना है, कैसे लगाते हैं। फिर क्रिएटिविटी ये होती है कि ये देखो, ये अपने होम पेज बना रहा है अपने लिए। आपने ये डिफरेंट टाइप से अपने माइंड से यूज करना है कि यार मतलब क्या मैं ये चीजें जो हैं मैं किसी और के लिए मतलब अपनी आर्टिकल में यूज कर सकता हूँ। क्या मैं किसी और मतलब कि जो मेरी वेबसाइट बनेगी उसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कॉपी नहीं करना। क्रिएटिव माइंड बनाओ, क्रिएटिव। मैंने काफी सारे देखी हैं वो सिर्फ मतलब इस तरह की, जैसे ये नहीं टाइटल, ये टाइटल, ये देखो ये टाइटल 3 है ना, इस तरह की सिर्फ सिर्फ वो पोस्टें लगा रहे होते हैं इतनी प्यारी प्यारी। फुल भरा होता है उन्होंने, अपना होम पेज है ना, होम पेज फुल भरा होता है पोस्टें, वो भी अच्छा लग रहा होता है। काफियों ने ऐसे किया होता है, जैसे इसने मुआद ने किया है, दिखाता हूँ मैं आपको। काफियों ने क्या किया था, बड़ा प्यारे थे तरीके से, ऊपर ना एक लेफ्ट साइड पे ऐसे हेडिंग दी होती है, ये वाली देखो। राइट पे उन्होंने अपनी एक थीम लगाई होती है, फोटो लगाई होती है अपनी साइड की। नीचे ऐसे होता है कि चेकआउट ऑफ द ब्लॉग, यहाँ जैसे ये गो टू आर्टिकल। नीचे उन्होंने ऐसे ना 3 4 अपने मेन आर्टिकल रखे होते हैं, फिर नीचे उन्होंने ऐसे अपना लेटेस्ट पोस्टें लगाई होती हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप कैसा करते हो। अब मेरे मिसाल के तौर पे जैसे ये वाली चीज थी जो मैंने आपको आगे दिखाई, ये वाली, इसमें क्या है कि देखें, अब मैं लाइक ये भी दे रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी जो निच है उसमें जी मैं पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मॉडल दिखा रहा हूँ, रेसिपीज भी दे रहा हूँ, मटेरियल दे रहा हूँ, रिपेयर। अब वहाँ मैं ऐसा ऐसा बना लेता हूँ कि पार्ट्स की कैटेगरी में यहाँ से जाओ, मॉडल में यहाँ से जाओ, रेसिपी में यहाँ से जाओ, मटेरियल में यहाँ से जाओ। फिर नीचे अगर मुझे अपने ऑथर की इन्फो देनी है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने हर चीज़ को मास्टर करना है। और ये चीज़ें, ये मुआज ने भी ये यूट्यूब से जाके सीखी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो खुद आता नहीं है इतना। मैं खुद ये काम करवाता हूँ, लेजी हूँ ना मैं इस काम में। अब ये इसके ये आर्टिकल पढ़ मुझे ये बड़ा मजे का लगा, ये देखो, स्कैरी एंड फनी एट द सेम टाइम, डू यू लव ईटिंग हकनवाज अलाइव while cooking his fingers on fire pan around 3K to 5K डिग्री टेम्परेचर। लाइक क्या तुम्हें हकनवाज को खाना अच्छा लगता है जब वो जिंदा हो और आप उसकी उंगलियों को फायर पैन पे 5K डिग्री टेम्परेचर पे, ये क्या कह रहा है, कुकिंग कर रही हो, ठीक है। आई नो द स्मेल ऑफ सॉस ऑन हकनवाज फिंगर्स that worth make him more eatable। ब्रो मतलब क्या लिखा हुआ है यार। ये यार है मेरा, ये इसकी इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। लाइक ये कहता है कि इसकी अच्छी नहीं है, इसको मुआज की पसंद है, मुझे इसकी पसंद है, ये बहुत अच्छी करता है, साफ सुथरी ऐसी क्रिएटिव करता है। इसके ब्लॉग में आपको दिखा सकता है, लेकिन दिखाऊंगा नहीं क्योंकि ऐसे प्राइवेसी हर्ट होगी। अच्छा ये देखिए, ये स्टार्ट होता है यहाँ से खाली पेज से, इसका मैं आपको एंड दिखाता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको, देखना। ये एंड बनाएगा अपना, ये यहाँ से देखना अभी। अब इसका ये फाइनल रिजल्ट होगा इस बंदे का, जो इसने मेहनत लगाई 24 मिनट में। ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखें। एक मिनट, ये थोड़ी पैडिंग कर ले भाई, जल्दी कर ले, लेट हो रही है हमें, हमें सुबह पनवेल निकलना है, काइंडली जल्दी कर लें। ये अपना ये फाइनल दिखा रहा है कि इसने स्टार्ट किया खाली पेज बनाने से। और फिर ये देखें तो इसका ये भी होम पेज है। ये देखें, नीचे टाइटल्स आ गए, फिर इसके ब्लॉग्स आ गए, फिर नीचे इसका फुटर आ गया, देखें। ये एक अच्छा होम पेज है, लाइक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हल्का भी नहीं है। एक जैसे नॉर्मल आजकल के तौर पे जो ब्लॉग्स चल रहे हैं ना, जिनकी डिजाइनिंग है वो इसी वे में चल रही है। तो आप इसी तरह देखें, होम पेज की डिजाइनिंग के बहुत हैं, ये तो एक है ना। आप देखें यहाँ पे बहुत वीडियो है, होम पेज एडिट जो है उसकी वीडियो देंगे। देखिए मैं भी देख रहा हूँ, शायद या मैंने देखी है, मुआज ने देखी है, किसी ने तो देखी हुई है। तो ये आप थोड़ा सा इस पर काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, ऐसे डिजाइन बनाने पे। तो ये चीज़ यूट्यूब पे आपको अच्छी क्यों मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लोग कोशिश करते हैं थीम सेल करने की। यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमें हायर कर लो अपनी साइट के लिए, तो अच्छे से अच्छा आपको बना के दिखाने। देखिए ये देखें, जनरेट प्लस थीम होम पेज कस्टमाइजेशन, ठीक हो गया। वैसे बना के दिखाएगा आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, इस तरह का है ये। और इन द एंड वो आपको ये ऐसा बना के दिखा रहे हैं, देखें। आपने देखना है क्या क्या ऑप्शन उसने यूज़ किए हैं, सेक्शन वक्शन ये वो। तो लाइक है इजी, नहीं समझ आता मसला नहीं, बोलोगे तो एक क्लास रखवा दूंगा।
या खुद ही फिर एक लंबा लेक्चर होगा, ये बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे का होगा, एक एक चीज़ को बताना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो मैं वो कर लूँगा। यूट्यूब से जाओगे, इसका ये फ़ायदा है कि भाई आपके ना जो है ना, आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। क्यों? आप लोग जो खुद से सर्च करते हो ना, आपको नॉलेज ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू आप लोग कॉपी पेस्ट करके मुझसे सीख रहे हो। एक स्लाइड ले ले, अपना टेस्ट कर ले कैसा है। हाला, ठीक हो गया? समझाई बात मेरी, नहीं समझा रही या मैं भी बोली जा रहा हूँ? ताहिर भाई, एक तो आपका क्वेश्चन है रेलिवेंट, ठीक है, ये तुम्हारी चिकन। तो आ, ठीक है, आप कर सकते हो। प्लगइन आता है एडवांस एड्स के नाम से। आप चाहे तो किसी भी स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर कर सकते हो। यहाँ फिर आप कस्टम कोड लेके, एक और बात बता रहा हूँ, जो जो कोड देते हैं ना, एडसेंस कोड देता है, आप वो कोड से ना मैनुअल कोड बना के ना, अंदर मैनुअल एड्स लगा के आप उठा लें। उठाने के बाद आप क्या करें कि उनको लाइक जिन जिन पेजेस पे प्लेस करने हैं ना, वहाँ पे जाके उस कोड को शॉर्ट कोड के अंदर ऐड कर दें तो भी हो जाएगा। ठीक है। ओके, हो गया सबको? समझ आ गई? मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बताना चाह रहा, क्यों नहीं करवा रहा आपसे मैं, लाइक मैं कंटेंट पोस्ट क्यों नहीं बनाना सिखा रहा, या क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आर्टिकल अपलोड करूँ तभी मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ कि टाइटल क्या होता है, और ये जो है नीचे क्या लिखना है, ये प्लस का ऑप्शन क्यों आ रहा है, ये पैराग्राफ पोस्ट, ये यहाँ पे सब कुछ आएगा। यहाँ पे देखें ना, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, ये चीज़ें। पहली बात तो देखें, साथ इमेज आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि साथ ये आपको बता रहे हैं। देखें कि ये देखें, डिटेल, ईटीसी, टेबल ऑफ कंटेंट, वर्स, फुटनोट, सब कुछ बता रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको एक एक चीज़ करके टच कर करके समझाता रहूँगा। और फिर जब आप कुछ यहाँ पे लिखते हो ना, यहाँ पे देखो पैराग्राफ, ठीक है, आई डियर, आई एम लाइव, ठीक है, इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, ये लिंक ऐड करने का ऑप्शन है। लिंक क्या होता है बता दूंगा। इसमें नो फॉलो, फॉलो लिंक होते हैं, और ये चीज़ मुझे कभी काम में नहीं आई। लैंग्वेज अगर आपने कोई ऐड करनी है तो आपकी मर्जी है, ये भी चीज़ें आपके काम में नहीं आएंगी, बस आपके काम में आएगा आ, ये चीज़। लाइक आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हो, एक फुल डिज़ाइन हैवी सा बनाते हो, मैंने शायद आपको दिखाया था IBS APK पे, उसके आप ना सेव कर लेते हो अपने पास। सेव करने के बाद क्या होता है कि आपको ना बार बार बनाना नहीं पड़ता। आप इसको जाके ना यहाँ पे, कहाँ गया, आई थिंक यहीं पे होता है मीडिया में, यहाँ यहाँ पे ऑप्शन आता है रीयूजेबल ब्लॉग्स का ना। आप वहां से जाके उसको निकालते रहते हो। लाइक मैंने एक 50 आर्टिकल डालने हैं, लेकिन मैं एक डिजाइन का जो टेम्पलेट है ना, एक ही यूज करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि लाइक फर्स्ट पे मेरा ये कंटेंट हो, सेकंड इमेज हो, थर्ड ये हो, वो हो। और मैंने उसकी ना क्या किया कि उसकी हाइट विड्थ, उसके पीछे मतलब मैंने शेडो लगा दिया है, किसी के पीछे कलर लगा दिया है, कुछ कर दिया है, ठीक है, लाइक मैंने मेहनत की है। अब मैं हर पोस्ट के ऊपर जा जाके नहीं चाहता अलग अलग से मेहनत करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके यहाँ पे ये बना लेता हूँ रीयूजेबल ब्लॉक्स। सॉरी, यहाँ से होगा, इसको टच करेंगे ना, देखें, ये बना लेता हूँ। उसका नाम दे देता हूँ मैं कि भाई फर्स्ट ब्लॉक जनाब। मैंने डिजाइन बना लिया और उसने लिख दिया कि फर्स्ट, उसके अंदर लिख दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, फर्स्ट कंटेंट लिख दिया। अब क्या होगा, जब मुझे कोई न्यू पेज पे मैं जाऊंगा ना, मैं वो फुल एडिट नहीं करूंगा। एग्जांपल जैसे मैं हमने वीडियो में देखा, इस बंदे ने जो बनाया ना ये सब, इस सब का आप डिजाइन के ब्लॉग्स बना सकते हो लेटर यूज करने के लिए, कि बाद में हम सेव कर लें। वहां पे जाके हम लोग यहाँ पे चाहे आप ये फर्स्ट लिखोगे तो भी आ जाएगा, नहीं आ रहा मसला नहीं है, यहाँ से ऑप्शन करेंगे। आई थिंक मैंने सेव किया था, मुझे याद नहीं है। चलें करके दोबारा करके देख लेते हैं। क्रिएट यूजेबल ब्लॉग, माय पैटर्न, ऐसे क्यों लिख दिया। ओके, ये क्रिएट हो गया, हाँ ये अभी क्रिएट हुआ है। जैसे क्रिएट होगा तो ये ऐसे बिलो हो जाएगा, इसको आपने अनटिक करना है, वरना ये आप डी टच करना है, वरना ये जगह जगह यही लिखता रहेगा। अनटिक कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से ऑप्शन करते हैं, ये देखो ये आ गए डबल टिक, ये। अब मैं यहाँ पे लाइक नीचे आऊंगा, और जब मैं इसको यहाँ से टच करूंगा, देखो ये आ गया। अब यहाँ ये एग्जाम्पल कंटेंट है, वैसे यहाँ पे आपके डिजाइन होंगे ना, आप उसको कर रहे होगे।
जो हमने मेहनत से बनाया, देखो फिर टच किया फिर आ गया, ये लो। तो ऐसे आपकी मेहनत जाएगी नहीं। और जब आपके टेम्पलेट बन जाएंगे और आप जल्दी 5 पोस्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ से, वैसे क्या होता था, मैं आपको अपना बताता हूँ कि हम लोग एक पूरी इतनी मेहनत से पूरी बनाते थे हम लोग पोस्ट, उसमें CSS यूज करके डिजाइनिंग करके एक आर्टिकल हमारा 5-6 घंटे में एक आर्टिकल अपलोड होता था, एक अच्छा सा ना एफिलिएट का। सेकंड पोस्ट बनानी होती थी हम फिर दूसरे दिन करते थे, क्यों भाई भाई अभी दोबारा से वो सब कुछ बनाना है यार, ये वो कौन करे, थक जाते थे ना। अभी क्या है भाई, 5 घंटे में आप 5 पोस्टें कर लो, आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी हो गई है। ओके, ठीक हो गया। अब आपने होम पेज की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे अच्छे होम पेज बनाने हैं आपने, चाहे यूट्यूब से देखो चाहे खुद बना लो, चाहे, क्योंकि मैं जो आपको करके भी अगर दिखा दूंगा ना तो आप वही कॉपी करोगे जो मैं कर रहा हूँ। आपको आइडिया दे दिया, आइडिया क्या दे दिया कि होम पेज क्या होता है, और जनाब आपका फुटर क्या होता है, साइड बार क्या होता है। बाकी आपको वैसे भी जब यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपका हेडर है, इसके नीचे ये नेविगेशन इसको कह लो, यहाँ पे इधर भी आती है। ये आपके जहाँ पोस्टें शो होती हैं इसे हम बॉडी सेक्शन कहते हैं, हीरो सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये साइड बार है आपका, साइड्स पे। और नीचे आपका ये जो निचली साइड पे होता है वो आपका होता है, क्या होता है, फुटर होता है। टोटल ये सेक्शन होते हैं, इसके अंदर ये आपने मेहनत करके इम्प्रूव करना होता है। हर एक का देखें तो अलग अलग होता है। इसका देखें हेडर इसने ऐसा बनाया है, साइड पे इसने अपना अबाउट में लिख दिया, एक ये विजेट विजेट ऐड कर दिया, यहाँ पे विजेट ऐड होते हैं। तो और यहाँ पे इसने लेटेस्ट पोस्ट इस डिजाइन में शो कर दी। नीचे रिकमेंडेड का इसने आई थिंक के क्रूजर लगा दिया है, मेरा ख्याल है। यहाँ पे वैसे 3 खाली लगा दिए, मसला नहीं है, हो जाता है ये। नीचे से सिंपल कॉपीराइट। तो देखो हर एक की अपनी मर्जी है ना कि वो कैसे करना चाहता है, ऐसे ही आप भी अपना अपना अपनी मर्जी से करेंगे। कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं। अब जैसे कि हक नमाज की साइड है, मैं उसकी ओपन नहीं करना चाहता, दिल करे ओपन करने का, उसने बड़ा प्यारा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है उसने, बिल्कुल सफाई के साथ, बड़ा ही प्यारा। पर सारी बात है किसी और की प्राइवेसी है तो मैं हर्ट नहीं कर सकता उसको। तो ठीक हो गया, ओके क्लियर। आज की क्लास खत्म यहाँ पे। क्यों खत्म, आपने काम करना है, 1 घंटे की क्लास है। मैं इस पे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। यही आपका समझ नहीं, आपका एक तरह का असाइनमेंट है, ठीक है। आपने चाहे लोकल पे बनाए चाहे 00 वेब होस्ट पे बनाए, अच्छे अच्छे बना के मुझे दिखाएं। जिनका बहुत अच्छा होगा वो मैं उनको उनको कंसिडर भी करूंगा काम देने के लिए, पहले ही बता रहा हूँ। बताओ ऐसे कहीं होता है कि बंदा आपको सिखा रहा हो फिर बोले कि मैं आपको जॉब भी लेके दूंगा या दूंगा। एनीवे होता होगा, मजाक कर रहा हूँ, SEO में तो होता है ऐसे। तो आप लोग सब करना, प्रैक्टिस कर करके मुझे दिखाना। बाकी जिसको चाहिए होगा वो थीम शीम वो दे दूंगा मैं। ओके, ठीक है, हाँ ना तो करो। अच्छा है, समझ गया, तो बोलते क्यों नहीं। यार अजीब लोग हो आप साहिर भाई, मैं मुझे गुस्सा आता है। आपको, आपकी साइड बनी नहीं है, रैंक हुई नहीं है, आपको टेंशन पड़ गई है, मैंने 5 पे ऐड शो करने हैं। अरे आप यार नाकाम हो जाओगे, कसम से आगे का सोचोगे नाकाम हो जाओगे, जिस लाइन पे बैठे हो उसी पे रहो। पेशेंस रखो यार, ये बड़ी बुरी आदत है, पाकिस्तान की मेंटेलिटी इतनी है, आगे चले जाते हैं यार। अर्निंग कैसी होगी, एड्स अप्रूव ना हो तो क्या होगा, अप्रूव हो गया तो कहाँ पे ऐड लगाने हैं। अरे भाई पहुंचे हो वहां पे, सर पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन क्या गुमान पहले ही बना लिए वहां पे। वो दिखाया था ना बंदा, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, 50,000 रुपये पे करके वो कह रहा है यार मुझे कोई काम सिखा दो, सर आपका SEO का कोर्स करना है। मैंने कहा मेरा करना है। मैं पहले किसका किया, बोला 50,000 पे किया SCBT के। तो मैंने कहा तुमने SCBT से, हालांकि वहाँ पे तो बहुत ज्यादा लाइक उन्होंने तो पहले टीचर रखे हुए हैं ना उन्होंने, दरी अगर 50,000 ले रहे हैं तो वो फिर एक एक लेक्चर के 5-5 हज़ार रुपये टीचर को देते हैं, एक लेक्चर का। मेरा ख्याल है 5 या 10 हज़ार देते हैं इतना, कि वो लेक्चर आके लें। तो उनको लाइक वो दे रहे हैं, उसमें डिजाइनिंग भी मैं वो शेयर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इजाजत नहीं है और मैं करूंगा भी नहीं किसी और की चीज। तो वो सब कुछ छोड़ के वो मुझे बोल रहा है आप सिखाओ। मैंने कहा आपने वहां पे नहीं किया, आप यहाँ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, माइंड में नहीं आना चाहिए। ठंडा हो गया, अब क्या करें, आपको क्लास भी तो देनी है ना। मैं आपको ये मैं गुस्सा नहीं करता, मैंने पहले भी बताया, जब मैं बात करता हूँ लोगों को लड़ता है लगता है मैं लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप नाकाम हो जाओगे, आपका नुकसान है, मुझे कोई नहीं, मेरी तरफ से ठीक है। आप मुझसे 100 क्वेश्चन पूछो, एडसन के पूछो, अमेजोन के पूछो। अब बता रहा हूँ कि ये मसले आते हैं, एडसन अप्रूव क्यों नहीं होता, मुझसे पूछो क्या मसले, मैं आपको बताता हूँ किस किस वजह से कौन सा एडसन अप्रूव नहीं होता, क्या क्या।
जैसे आगे एक भाई ने पूछा था कि एडसेंस अप्रूव करवा के सेल कर सकते हैं, तो कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन अब वैसे प्रूफ नहीं होते। तो जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो मैं बता दूंगा क्या मसाइल आते हैं, क्यों प्रूफ नहीं होते। मैं भी आपको क्लास छोड़ के बताने लग जाऊंगा एडसेंस अप्रूव इस वजह से नहीं हो रहे, वहां से नहीं हो रहे। कट हो रही है, अच्छी बात है। अच्छा जी, ओके हो गया, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अभी। तो अभी हम लोग नीचे चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया।